पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दूसरे जिलों के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए अनिल विज ने किया साफ इनकार। कहा, मैं अब अपने हल्के की समस्याएं ही सुनता हूं, मुख्यमंत्री के पास जाओ, वो सभी की समस्याएं सुन रहे हैं। यमुनानगर में किसान एक बार फिर उतरे सड़कों पर। लघु सचिवालय में ज्ञापन देने पहुंचे किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। महिला आयोग के समक्ष पेश हुए जींद के एसपी सुमित कुमार। केस की सुनवाई तक एसपी को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए। महिला आयोग की चेयरपर्सन नीनू भाटिया ने दी खास जानकारी। चरखी दादरी में ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला। कार्यकारी हेडमास्टर की कार्यशैली से ग्रामीण हुए नाराज। हेडमास्टर पर लगाए कई आरोप और चेतावनी भी दी। सिंचाई विभाग के कार्यों पर लग सकता है ग्रहण। 7 माह से कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। वेतन नहीं मिलने से खफा कर्मचारी मनाएंगे काली दिवाली। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने दूसरे जिलों के लोगों की समस्याएं सुनने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, अनिल विज का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अंबाला कैंट के सदर बाजार चौक पर कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और तभी कुरुक्षेत्र के शाहबाज से एक व्यक्ति आया और अपनी समस्या अनिल विज के सामने रखी। तो तभी अनिल विज ने ये कहा कि मैंने बाहर की समस्याएं सुनना बंद कर दी है, आप मुख्यमंत्री के पास जाओ, वो सभी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको जाकर सुनाइए, मैंने बंद कर दी है, अब मैं अपने हल्के की ही समस्याएं सुनता हूँ। यमुनानगर का किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर गया है। जी हां, किसानों के साथ जो पिछली सरकार में होता था वो अब भी जारी है। यमुनानगर के लघु सचिवालय में किसान पराली जलाने के मामले और डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसान सांसद नवीन जिंदल और वरुण मुलाना से मिलने चाहते, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि मीटिंग खत्म होने के बाद किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से बात करा दी जाएगी और किसान मानने वाले नहीं थे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिला प्रधान सुभाष गुर्जर की अगुवाई में किसानों ने बैरिकेड्स को हटाकर अंदर घुसने का प्रयास किया और इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन किसान मानने वाले नहीं थे। पुलिस ने किसानों को जबरन उठाकर बैरिकेड से बाहर कर दिया। यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने हमारे को कहा भी 7 किसान रह जाओ, बाकी अपने घर चले जाओ। हमने सभी किसानों को एसडीएम के कहने से घर भेज दिया, लेकिन हमारे 7 किसानों को अंदर बैठाकर फिर भी हमारे को मिलने नहीं दिया। तो हमारे यहाँ किसान जब अंदर अपना हमने जो हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता हमने फैसला किया था, भैया अपना अगर ये हमारा ज्ञापन नहीं लेना चाहते तो अपना ज्ञापन हम डीसी कार्यालय पर चिपका के बड़े घर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने पुलिस की गुंडागर्दी ने हमारे किसानों पर, चंद किसानों पर, बाकी किसानों को घर भेज के लाठीचार्ज किया है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ये पुलिस वाले अगर इनकी मां ने दूध पिलाया हो तो 7 तारीख को यहाँ पक्का मोर्चा लगाएंगे। 7 तारीख को हम पूरे जिले के किसान यहाँ आएंगे और हमारे प्रदेश स्तरीय नेता और राष्ट्रीय स्तरीय नेता को भी यहाँ बुला के छोड़ देंगे हम और इसको दिखाएंगे भी किसानों की क्या ताकत है। पता नहीं लाठीचार्ज मनमर्जी है सरकार की, सरकार किसानों से नहीं मिलना चाहती। और बड़े शर्म की बात है, हमारे चुनिंदे जो एमपी बैठे हैं, एक कांग्रेस के भी एमपी वरुण मुलाना, क्या उन्होंने नहीं पता भी बाहर किसानों पर लाठी बरसाई जा रही है, भाई मीटिंग से उठ के बाहर आ जाए। और हमने यहाँ तक भी कह दिया भाई हमारे 2 किसान अंदर ग्रीवेंसिंग मीटिंग में ले जाओ, सिर्फ 2 किसान अपना ज्ञापन देकर अपने घर आ जाएंगे। लेकिन पूर्व भी इतनी तानाशाही इस सरकार की, 10 साल भी तानाशाही चली और 5 साल, लेकिन हम तुगल की फरमान सरकार को, सरकार की हर डंडे और लाठी का हम मुकाबला करेंगे। मेरा एक किसान की साथी पर जो आज लाठी बरसाई है, इसका बदला हम 7 तारीख को यहाँ दिखाएंगे, यहाँ के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, पूरे प्रशासन को। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन नीनू भाटिया के समक्ष पक्ष रखने के बाद जींद के एसपी सुमित कुमार ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इस तमाम आरोपों के पीछे बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई भी शिकायतकर्ता सामने नहीं आया, जबकि केवल सोशल मीडिया पर ही शिकायत वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के बाद वो पूरी तरह से बेकसूर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है और अपने 20 साल की नौकरी के दौरान वो जहां जहां रहे वहां से भी पूछा जा सकता है। एक चिट्ठी जो कि वायरल हुई 25 तारीख को, और जिस ईमेल से वायरल हुई वो ईमेल केवल 1.5 मिनट के लिए बनी और डिलीट होगी। उसमें पहली चिट्ठी वायरल होती है बगैर सिग्नेचर्स के और दूसरी चिट्ठी में 7 महिला कर्मचारियों के सिग्नेचर्स हैं, जो कि 1.5 मिनट के अंदर 7 महिला कर्मचारी भी वहाँ पे पहुँच गई। तीसरा, जिस व्यक्ति ने वायरल की वो सारे अपनी प्रिकॉशन यूज़ कर रहा है कि उसका डिजिटल फुटप्रिंट्स ना मिले। नंबर 2 बात, उन 7 नामों की जितनी भी महिलाएं थी जींद पुलिस में, 100% को एक मेरे से सीनियर अधिकारी के द्वारा इंक्वायरी करके पूछा गया कि क्या आपने कंप्लेंट दी, नहीं दी,
क्या आपके साथ कभी एसपी साहब का बुरा व्यवहार हुआ? किसी एक ने भी अभी तक ये बात कही थी कि साहब ने कभी भी हमारे साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार, कहना दूर की बात है, लेकिन हमेशा से उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ हमारी बात कही और सुनी। अब उसके बाद एक नई चिट्ठी वायरल होती है। वो नई चिट्ठी कहती है कि नहीं मैं धमका रहा हूँ, या फिर मैं पैसे का लालच दे रहा हूँ, या फिर इंक्वायरी ठीक से नहीं हो रही। अभी चिट्ठी कौन वायरल कर रहा है? ये जो सेकंड चिट्ठी वायरल हो रही है, ये जब आती है, ये जिस ग्रुप पे आती है, कोई जीन बिग ब्रेकिंग नाम से एक यूट्यूबर है, उसके ग्रुप पे आती है, जिसका आज तक ये नहीं पता लोगों को कि ये चला कौन रहा है। आज हमने इस केस के संदर्भ में एसपी जींद को तलब किया था फरीदाबाद वाले अपने कार्यालय में। वो पहुँचे और उनसे गहराई से कई विषयों पर बातचीत हुई। प्रश्न पहला सबसे हमारा ये था कि आपके ऊपर पिन पॉइंट क्यों हुआ? कोई ऐसी खास बात जो महिला अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ आपकी रही हो, या किसी विषय पर अनबन हो, या कोई ऐसा पॉइंट। इन सब बातों को बताते हुए उन्होंने क्लियर किया कि पर्टिकुलर एक भी इस नाम की महिला से वो पर्सनली ना मिले हैं, ना उनकी फ़ोन में कभी नंबर है। इवन उनकी एसएचओ डीएसपी से भी कोई ऐसी रेगुलर बात नहीं रहती इन विषयों पर। परंतु ये लेटर किसने लिखा, ये क्या हुआ, ये कल शाम को थोड़ा सा जो निकला है कि कोई यूट्यूबर है जिसने 1.5 मिनट के अंदर 2 मेल्स जो है इस तरह की हैं, और उन 2 मेल्स में करने के बाद उन्होंने उस मेल आईडी को हटा दिया। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है कि ये कौन इस तरह से पुलिस के खिलाफ, पुलिस को इस्तेमाल करने की कार्रवाई कर रहा है। गांव डालावास की राजकीय हाई स्कूल के कार्यकारी हेडमास्टर पर ग्रामीणों ने बच्चों को जाति सूचक शब्द कहने, पढ़ाई नहीं करवाने और स्कूल में शराब पीने का आरोप लगाया है। अध्यापक के व्यवहार को लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिला और उन्होंने एसएमसी प्रधान मनोज कुमार की अगुवाई में स्कूल गेट पर ताला लगाकर विद्यार्थियों सहित नारेबाजी की। तो सूचना मिलने के बाद बारड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं अध्यापक के व्यवहार से गुस्साए ग्रामीण पुलिस के समक्ष अध्यापक के साथ मारपीट पर उतर आए थे, जिसके बाद मामला बढ़ता देख पुलिस अध्यापक को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। मांगी है जी, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। हम आके समझा के गया जी, हमारे बच्चों ने पढ़ाओ। नहीं, मैं बोले दानका तुम्हारा का बच्चा गेट से बाहर करो, मैं नहीं पढ़ाता। मैं बोले हेड मास्टर में पढ़ाऊँ तो पढ़ाऊँ, नहीं को नहीं पढ़ाऊँ। सरकारी जॉब लग रही है, बोतल लिया के पी के ऑफिस में सो जाए। नु बताओ कौन पढ़ाओगे? मेरे सर 10वीं कर रखा है, आज तक इंग्लिश और हिंदी नहीं आ रही है, वो 0% है आज तक। पूरा और डोर है, बताओ पहली क्लास में फिर बैठा, मैंने शर्म नहीं आया बच्चा की। मेरे सर की जिंदगी खराब हो रही है। अब क्या मांग है जी आपकी? मेरी मांग ये है कि जी अच्छी तरह पढ़ाओ, ना मास्टर की बदली करो। जी मास्टर नहीं पढ़ाना चाहता है ना, तो इसको बाहर करो और हेड मास्टर ले आओ, वो पढ़ाओगे। हमारा भविष्य, हमारा बच्चा मास्टर खत्म हटा, भविष्य तो खराब नहीं कर सकते हम। क्या समस्या है? समस्या ये है जी ना, तो बालकन पढ़ाओ 6 महीने वाले में देखते नहीं, 2.5 पाठ पढ़ाया है बालकन। कोई तो उनको मजदूर की औलाद बोल रहा है, कोई कीमा बोल रहा है। मैं 6 महीने वाले मास्टर समझाऊं दी नहीं, मैं 2-3 बार पकड़ भी लिया, रास्ता समझाना कपड़ा जनू का आधा जाए मैं सुबह निकल जाए 11 बजे आके ना 12 बजे होना जहाँ लगा आज ले चले जा है, फिर शाम तक आओ दूसरे दिन आओ आगे। फिर इन मास्टर पे फिर धमकी दे रहे हैं, इनको ये मास्टर कौन करे, अन मास्टर स्कूल चलाए हमारा आके ने। हाँ, सारा बालक परेशान कर रखा है। एचकेआरएन के तहत सिंचाई विभाग की महेंद्रगढ़ डिवीजन में तैनात 42 कर्मचारियों को 7 माह से वेतन नहीं मिला है। तो वेतन नहीं मिलने से सिंचाई विभाग कर्मचारियों ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही काली दिवाली मनाने की बात भी कही है। वेतन नहीं मिलने से खफा कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर के बाहर धरना देकर रोष जताया। जब कर्मचारियों से पूछा गया कि सरकार की गलती क्या है या अधिकारियों की, तो उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों की गलती है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि वेतन नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार कर सकते हैं। और हमारी पिछले 7 महीनों से जो पेंडिंग है सैलरी, उसी के लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ से फाइल तो भेज रखी है, लेकिन एफडी डिपार्टमेंट और जो हेड ऑफिस है ना, उसके बीच में फाइल अटकी हुई है। कभी वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो इसी के अंदर जो है ना हमारी फाइल अटकी हुई है पिछले 7 महीनों से। आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, यही हमारे को वो जवाब मिल रहा है, लेकिन सैलरी आ ही नहीं है अभी तक। खाली
आश्वासन मिला हुआ है। पिछले 7 महीने से एचकेआरएन के जो भी कर्मचारी हैं वो रेगुलर ड्यूटी जाते हैं और इनकी पेमेंट नहीं आई है पिछले 7 महीनों से, और उसके लिए मैं बार बार महीने के अंदर 4 बार एक्शन साहब से मिलता हूँ। भाई क्यों नहीं आई साहब, क्यों नहीं आई तनख्वाह, तो ये बताते हैं कि हमने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है। और ये एफडी डिपार्टमेंट और हेड ऑफिस है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उसके बीच में फाइल अटकी हुई है और अब तक कोई समाधान नहीं मिल रहा है मेरे को बार बार, और इसीलिए आज ये धरने का मान लो किया गया इसी विषय में। इसमें रेगुलर भी शामिल हैं और परमानेंट में सारे फील्ड ड्यूटी करते हैं, बाइक पर जाते हैं, तेल घर से लगता है। अभी दिवाली आ गई है, त्यौहार के ऊपर पैसे नहीं है, उधार ले लेके इन्हें पूरा ये ड्यूटियाँ की हैं 7 महीने और इनकी तनख्वाह ही नहीं है। अभी उधार देना भी इनको लोगों ने बंद कर दिया है पूरों ने, और हम इस विषय में बार बार अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे को तारीख पे तारीख मिलती हैं, भाई आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, ऐसे करते करते 7 महीने निकाल दिए। और ये फाइल मान लो बता रहे हैं कि भाई एफडी में अटकी हुई है, तो एफडी में हम प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि एफडी में अटकी हुई तो क्यों नहीं, क्योंकि सेम सरकार पिछली सरकार ने लगाए हुए हैं। पिछली सरकार ने जब ये परमानेंट जब ये लगाए थे एचकेआरएन के, उस टाइम रेगुलर 5 महीने तनख्वाह आई है, फिर इनकी बोला कि सैंक्शन नहीं आई 17 बंदों की सैंक्शन आने की। बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून ने अधिकारियों को साफ साफ सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है। दरअसल ये चेतावनी उनकी बात ना मानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है। राजेश जून का ये कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें खुले रूप से अपने हिसाब से अधिकारी बदलवाने की छूट दे रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि या तो अधिकारी उनके कहने अनुसार काम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनसे पूछ लेंगे कि दूसरी कौन सी जगह जाना चाहते हैं, वहां ट्रांसफर करवा देंगे। राजेश जून ये भी कहते हैं कि हाल फिलहाल अधिकारी उनके कहे अनुसार काम कर भी रहे हैं। दरअसल राजेश जून बहादुरगढ़ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के दिवाली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। डीलर एसोसिएशन की जो मांग है या हल्के के किसी भी आम जन की मांग है, जो भी आम आदमी के पूरे बहादुरगढ़ हल्के के, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग का जो भी काम हो, अगर उन्होंने किसी अपने अधिकारी दूसरे अधिकारी को यहाँ के लेके आना है, यहाँ के अधिकारी अगर किसी का काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं और दूसरे अधिकारी को कोई लेके आना चाहता है, तो मुझे सीएम साहब ने खुले रूप में कह रखी है कि आपने अपने हिसाब से कोई से अधिकारी को बदलवाना हो तो बदलवा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है या तो मेरे कहने से सभी अधिकारी सब काम कर रहे हैं, और कोई भाई ना करेगा तो उसको पूछ लेंगे जी आपने कहाँ जाना चाहते हो, आपको वहाँ भिजवा देंगे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। नगर निगम और एफएमडीए के अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री ने चेतावनी दी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का खाका तैयार होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम, एफएमडीए और स्मार्ट सिटी अधिकारियों की सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल में कैबिनेट मंत्री ने बैठक ली थी। आज इस मीटिंग में यही कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद की डेवलपमेंट की बात लें, चाहे सफाई की बातें लें, चाहे हम आवारा जो पशु रोड पर घूमते हैं उनकी बातें करें, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से, मैं मिनिस्टर होने के साथ साथ फरीदाबाद का वासी भी हूँ और आप लोग भी ज़्यादातर फरीदाबाद के रहने वाले लोग हैं, और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 साल के अंदर किस तरीके से फरीदाबाद की हालत बद से बदतर होने का काम हो गया। फरीदाबाद को तमका दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी का, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हमारी सिंगल डिजिट में क्लीन पर सर्वेक्षण के अंदर जो हमारा नंबर था, आज मेरे ख्याल से 300 कुछ हो गया। तो देखिए, नशे के खिलाफ अम्बाला पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चलाए हुए है और इसके तहत सीआईए की टीम ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से बड़ी मात्रा से गांजा और की खेप बरामद की गई है। लगभग 175 किलो गांजा इन लोगों से बरामद किया गया और इन आरोपियों की पहचान अर्जुन, सोनू और राजेश के रूप में हुई है। ये तीनों यूं तो पानीपत के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफी समय से अम्बाला के गांव मीठापुर में रह रहे थे। तो सीआईए ने इन तीनों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। अम्बाला पुलिस की जो कमिटमेंट है और एक स्पेशल ड्राइव चल रही है नशे के विरुद्ध, समय समय पे आपसे भी हम जो इन्फॉर्मेशन साझा करते रहते हैं, तो इसी की कड़ी में एक अच्छी कामयाबी अम्बाला पुलिस को जो है मिली है। सीआईए 1 की टीम ने परसों 26 तारीख को 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अर्जुन, राजेश और सोनू है। ये अर्जुन और राजेश समालखा का रहने वाला है और सोनू इसराना पानीपत जिले का रहने वाले हैं, और इनसे एक बड़ी मात्रा में गांजा की खेप बरामद हुई है। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
175 किलो जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है नारकोटिक्स की, इसके तहत एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। इन तीनों को परसों गिरफ्तार किया गया है। कल कोर्ट में पेश करके 10 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया गया है। तो अब रिमांड के दौरान इनसे वो सारी बातें क्लियर की जा रही हैं कि इनके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक है, क्या इसका सोर्स है, कहाँ से ये लेके आए हैं और किस किस को ये सेल कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी सूचना प्राप्त हुई है। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।